हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, पितृपक्ष समाप्त होने वाला है। 3 अक्टूबर को नवरात्रि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब हम पूजा करते हैं तो हम कलश स्थापना करते हैं। और कलश स्थापना करते समय हमारे मन में सवाल उठता है कि किस प्रकार से हम नारियल की स्थापना करें, कि हम खड़ा करके रखें कि लेटा के रखें। दोस्तों, कलश के ऊपर नारियल ठीक तरीके से नहीं रखा गया, सही तरीके से नहीं रखा गया तो उसके शुभ फल नहीं मिलते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि नारियल किस प्रकार से रखें कि माँ दुर्गे प्रसन्न हो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नारियल किस प्रकार से रखें आप। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। नवरात्रि की दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, नारियल श्रीफल लक्ष्मी संबंधित माना जाता है। इसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं और सभी पूजा में नारियल श्रीफल का उपयोग किया जाता है। पूजा में अवश्य शामिल किया जाता है नारियल श्रीफल का। तो सूखा वाला जटा वाला नारियल होता है, उसी को पूजा में शामिल किया जाता है। यदि उसमें पानी सूख गया है, इसका पूरा ध्यान कर लें, ऐसे हिला करके देख लेना चाहिए। अगर पानी है तो ही पूजा में शामिल किया जाता है। यदि सूखा नारियल है, भले वो जटा वाला ही है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं लाया जाता है। दोस्तों, नारियल को आप लिटा के भी रख सकते हैं पंच पल्लों के ऊपर और खड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान देना है कि जो नारियल में जो दो आँखें और मुंह होती हैं, ये साधक की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ का पूरा ध्यान दीजिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। नवरात्रि के पूजन में जब कलश स्थापना करते हैं तो नारियल घर लाते हैं, तो आप कलश स्थापना करते समय, नारियल रखते समय इस बात को पूरा ध्यान रखना है आपको कि अगर आप खड़ा करके रखते हैं तो ऊपर साइड में होना चाहिए दोनों आँख और मुँह। लिटा के रखते हैं तो साधक की तरफ रहना चाहिए दोनों आँख और मुँह। इस बात का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि छील करके नारियल के कलश स्थापना नहीं की जाती है। हमेशा जटा वाले नारियल की कलश स्थापना की जाती है और उसमें जल भरा रहना चाहिए। इस बात को पूरा ध्यान देना है। सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में या जब भी आप कलश स्थापना करते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि नारियल आपको कलश स्थापना करते समय वैसे ही नहीं रख देना है। आप जल से स्नान कराएं, टीका लगाएं, फूल अच्छा चढ़ाएं, चुंदरी पहनाएं, मौली बांधें, वस्त्र के रूप में आप भोग मिष्ठान लगा करके भगवान को चढ़ा करके पूजन प्रारंभ करें, क्योंकि नारियल में माँ दुर्गे का, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। नवरात्रि के पूजन में जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो प्रतिदिन आपको स्नान करा करके, फूल अच्छा चढ़ा करके, भोग लगा करके ही पूजा प्रारंभ करनी है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि पुत्रवती महिलाएं जो होते हैं नारियल नहीं फोड़ती हैं। घर में यदि कोई पुरुष हो तो वो तोड़ सकते हैं, पुत्रवती महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी पूरा ध्यान देना है कि जब भी आप नारियल तोड़ते हैं तो पूरी तरह से नारियल को छील नहीं देना चाहिए। उसकी एक तरफ की जटा थोड़ी सी रहने देनी चाहिए, क्योंकि नारियल को पूरी तरह से छीलना नहीं चाहिए। जब भी तोड़ें तो थोड़ा सा एक तरफ जटा रहना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूजा करते हैं, नारियल लाते हैं, घर में स्थापना करते हैं और नारियल चटक जाता है, क्योंकि बहुत ही कड़ा होता है, वो अपने आप चटक जाता है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपके पूर्ण प्रताप, आपके पूर्ण कर्मों, धर्म कर्म दान पुण्य से जो अलाय बलाय आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आने वाली थी, नारियल पर देवी देवताओं ने उसको डाल दिया, आपको सचेत कर दिया है। तंत्र साधना जो भी आपके ऊपर टोटका, जादू टोना अनिष्ट होने वाला था, सब नारियल पर चला गया। इस बात का ध्यान दीजिए और इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आप उस टूटे हुए नारियल को जो अचानक से फट गया है, उस नारियल को उठाइए, उसको लाल कपड़े में बांधिए और किसी बहते हुए जलाशय में, गंगा में आप बहा दीजिए, जिससे उस नारियल के साथ ही आपके घर का सारे कष्ट चले जाएंगे और जो भी आपकी विपत्ति आपके शरीर पर, आपके घर के परिवार पे आने वाली थी, सब उस नारियल के साथ बह जाएगा। यदि आप नारियल को बहा नहीं सकते तो आप किसी 2 वृक्ष से, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़, ऐसी जगह पर ले जा करके दबा देना चाहिए। गड्ढा खोद के दबा दीजिए, जिससे सारे कष्ट उसी में दफन हो जाएंगे। दोस्तों, माँ भगवती की पूजा में नवरात्रि में जब कलश स्थापना करें तो इन बातों का पूरा ध्यान रखें। चलिए जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है बुधवार 2 तारीख को
2024 मध्य रात्रि 12:24 पे, जो अगले दिन गुरुवार 3 अक्टूबर को देर रात्रि 2:24 तक रहेगी। ये उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा, इसलिए कलश स्थापना पूरा दिन कर सकते हैं। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि पूरे दिन है। आप चाहे तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन यदि आप कलश स्थापना अपने घर में करने जा रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, तो कुछ विशेष मुहूर्त भी शास्त्रों में बताया गया है। वो इस प्रकार से है। 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, गुरुवार 3 अक्टूबर को सुबह 5:51 से लेकर के 7:02 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:46 से लेकर के 12:33 तक। यह अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भी आप यदि सुबह आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप इस वक्त भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं, बेहद शुभ माने गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आपको समय नहीं मिलता है, किसी कारण से आप दोनों मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी कारण से आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग नवरात्रि में पहला दिन है और अष्टमी का व्रत करते हैं, इसलिए अब सभी लोग नवरात्रि 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं, इसलिए पहला 3 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। और दूसरा जो अष्टमी का व्रत होता है वो 10 अक्टूबर महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। 11 तारीख को शुक्रवार के दिन महानवमी का व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन ही नवमी में हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद जो है माँ दुर्गे का विसर्जन किया जाएगा। यह शनिवार को 12 अक्टूबर को दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।